हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम समझते हैं हाउ टू न्यूट्रल योर पोर्टफोलियो गामा। पिछले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि अपना पोर्टफोलियो गामा -3.54 है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नेट क्वांटिटी हमने सेल की हुई थी ऑप्शंस की। तो अब हमें अगर गामा न्यूट्रल करना है तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हमें ऑप्शंस बाई करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि फ्यूचर्स के थ्रू हम लोग कुछ भी गामा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर का गामा तो जीरो होता है, इसलिए फ्यूचर से गामा चेंज नहीं होगा। अब हमें ऑप्शंस के थ्रू गामा को कंट्रोल करना होगा। तो मान लीजिए मेरे पास 16,500 का ऑप्शन है जिसकी वॉलेटिलिटी 27% है, और उसके थ्रू यदि मुझे गामा कंट्रोल करना हो तो 16,500 का इंडिविजुअल गामा है 0.0005। तो मुझे यदि 3.54 का गामा कंट्रोल करना है तो पोर्टफोलियो गामा ऑलरेडी जो है वो है -3.54। इंडिविजुअल गामा जो है जिससे मुझे न्यूट्रल करना है वो गामा है 0.0005। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ कि मेरे को यदि मेरा टारगेट गामा है +3.54 लेके आने का, तो इसका मीनिंग है कि मुझे कितना क्वांटिटी करना पड़ेगा, तो 3.54 डिवाइडेड बाय 0.0005। सो इफ आई बाय कॉल और पुट ऑफ दिस स्ट्राइक विथ 7080 क्वांटिटी, 7080 क्वांटिटी अगर मैं बाई करूंगा तो मेरा 3.54 का गामा लॉन्ग होगा। तो पहले का जो मेरा 3.54 गामा शॉर्ट है और ये गामा लॉन्ग है, दोनों मिलकर के जीरो गामा कर देंगे, तो गामा न्यूट्रल करेंगे। तो यहां पे अगर 16,500 का क्वांटिटी में 7080 बाई करता हूं तो 7080 मल्टीप्लाई बाई 0.0005 और मिलकर के हो गया 3.54 का गामा लॉन्ग। तो जो गामा पहले मैंने शॉर्ट किया था वो इसके थ्रू गामा लॉन्ग हो गया और मेरा गामा यहां पर नेट न्यूट्रल हो गया। तो गामा न्यूट्रल करने के लिए अगर मेरा गामा ऑलरेडी शॉर्ट होता है तो मुझे ऑप्शन बाई करना पड़ता है, और अगर मेरा पहले का गामा लॉन्ग होता तो मुझे ऑप्शन सेल करना पड़ता। तो इस तरीके से हम गामा न्यूट्रल कर सकते हैं। थैंक यू।